सारा कुछ सुना भी सही सुनाया भी सही। और ये मीटिंग तकरीबन आपने सारे जिलों की बखूबी आज कराची के आपका मरकजी दफ्तर है उसके अंदर की है। मगर ये बताना आप भूल गए कि मरकजी दफ्तर जो है वो 2 साल से ऑपरेशनल है और किसी जिले के सदर ने या किसी और ने इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया है। हमारे फाइनेंस के जो हैं जिम्मेदार उनका और दोस्तों का मुश्तरका एक सिलसिला है जो चल रहा है 2 साल से। तो अब हम यही चाहते हैं कि जब इतना सब दोस्तों का एक ज़ाती हैसियत भी है, मकाम के हिसाब से एक वजन भी है, तो सबके ऊपर जितना इन्होंने रखा है मैं समझता हूँ बहुत कम रखा है, उसूली तौर पे बहुत कम रखा है। हम लोगों के ज़िले अगर जितने हैं उतने भी अगर हम गिन लें और उतने उतने रखते तो मैं खुश होता। इन्होंने 1/3 रखा है, मैं खुश नहीं हूँ। तो इसमें कुछ इजाफा करें तो मैं खुश हूँ, क्योंकि इधर भी ये सिलसिला चलना है, ये दफ्तर चलना है। तो इसका मैं समझता हूँ 5-5 हज़ार बढ़वाना जरूरी है। इतना इसमें खुश हो समझता कि आपका ये मरकज बना हुआ है। दूसरा ये भी ध्यान में रखें कि अब आप जब अपनी शनाख्त और अपनी दबदबा लेके आगे चलेंगे तो आपके बैकअप भी चाहिए। ये बैकअप इतना नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि आपकी शनाख्त कायम रहे। और ये थोड़े टाइम के बाद जब दबदबे की तरफ जाएगा तो ये उतने ही होंगे जितने जिले हैं। ये ध्यान में रखें अभी से, क्योंकि जब तक ये पीछे बैकअप नहीं होगा तो आपका आगे चलना मैं नहीं समझता मुमकिन है। प्रेस वाले भाइयों ने भी हमें जो हिमायत दी थी वो मैं समझता हूँ उनकी मेहरबानी थी। हम लोगों की तरफ से कोई ऐसा उनके लिए अरेंजमेंट नहीं था, किसी भी मीडिया हाउस से अरेंजमेंट नहीं था। जो भी हमारी कवरेज आती थी इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी मेहरबानी थी। और ऑपोजिशन के जो टाइम था उससे हमें ज्यादा ही टाइम लग रहा था और उसमें इंटरनेशनल व्यूइंग भी आपकी हो रही थी और आपका एक बखूबी तज्जिया आ रहा था। मौजूदा पीर साहब पगारों की क़यादत में GDA एक अच्छा खुशाइन मिसाल कायम कर गया। मगर ये आप मत भूलें कि GDA का सरबरा जो था वो फंक्शनल का सरबरा था। तो मेरे दोस्तों को मैं वजाहत ये क्लियर कर दूं कि हम लोगों की जहन के अंदर कभी कभी छोटी चीज जो है वो भी मायूस कर देती है। हालांकि मायूसी की कोई बात नहीं है। जितने एंटी ग्रुप थे उन सबको अंडर एक सिंबल रजिस्टर्ड पार्टीज थी, उनको री रजिस्टर करके एक सिंबल बना के सितारे के सिंबल में अगर लड़े तो हम अपनी रजिस्ट्रेशन तो नहीं खो बैठे, हम तो अभी भी रजिस्टर्ड है और हर साल हमारा ऑडिट होता है और हर तीसरे साल हमें रजिस्ट्रेशन ओहदेदारों के सारे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप सिर्फ सिंध की जमायत तो नहीं है श्रिंक होके, आपने एक्सपेंड करना है। आपका लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब के अंदर काफी हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा में है, इसी तरीके से बलूचिस्तान में हमने एक्सपेंड करना है। तो हमने ये सोचना है कि अगर जिले तक ही हम रह जाएंगे या यूसी तक रह जाएंगे तो फिर आगे हम बढ़ नहीं सकते। तो सोचो हमेशा डबल ट्रिपल जितना आपकी ख्वाहिश है उससे 10 गुना ज्यादा सोचो, तो आप अचीव करोगे जो आपका टारगेट होगा। अगर आप छोटे टारगेट को रहोगे तो आप फिर सिर्फ घर से बाहर नहीं कर सकते। तो आप बड़े ख्याल रखें, ख्वाहिशात बड़ी रखें, तवक्कुआत आदमियों में ज्यादा रखें, मायूसी बिल्कुल नहीं रखें अपने जहन में। क्योंकि जवानी में ठाकुर आपने भी बहुत इश्क किए होंगे, कामयाब तो आप सब में नहीं हो सके, तो ख्वाहिशात ज्यादा रखें, क्योंकि सबसे सीनियर ठाकुर आप है मेरे। तो आपकी मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि सब नौजवान नौशमूल मेरे, हम सबको आप ये क्लियर कर दें क्या 100% आप मरकज के हिसाब से आपका जहन जो था ऊंचे ही जाना चाहिए ना।
नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये हमें चाहिए था कि आप सीनियर मोस्ट है, हमारे सीनियर है, हमारे वालिद साहब के दिए हुए तोहफे हो मुझे आप, मैं आपका हाँ, तो हम आप ही की मिसाल इसलिए दे रहे हैं कि आप इन सब नौजवानों के सामने ये क्लियर करते हैं कि हम एक हद नहीं मुकर्रर करें, उससे ऊपर जाए, और इंशाअल्लाह कामयाबी देने वाला अल्लाह ताला है। मेहनत अगर हम करेंगे, नेक नियति से दोस्तों की खिदमत करने का जज्बा होगा तो कोई मुश्किल नहीं है, सब चीज आसानी से हम लोग अचीव कर सकते हैं। और इधर दोस्तों की ख्वाहिशात जरूर होंगी कि जल्दी एक जलसे भी हो, जुलूस भी हो, मगर अभी तक आपको ये मैं बता दूं, कोविड-19 का केसेस बढ़ते जा रहे, कम नहीं हो रहे। ये उसकी मैं या आप दुआ कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है, इसका अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं निकली है। और अगर ये सारी चीज एक झटके में अल्लाह ताला कर सकता है मुझसे कि बीमारी एकदम खत्म हो जाए, तो जल्द से जुलूस होते रहेंगे। मगर मैं अभी भी कहूंगा कि इसी तरीके से आप अगर यूनियन काउंसिल और डे इन दो को फोकस करें, छोटे टाउन को आप फोकस करें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप तक लोग या आपको लोग सुनने क्यों नहीं बैठेंगे। हम लोगों की एक चीज तो वाज़ेह है कि पुष्ट दर पुष्ट एक सिलसिला चल रहा है, रूहानियत भी है, और ये सियासी अखाड़े में आजकल अपॉर्चुनिस्ट आ गए हैं, और वो लोग आ गए हैं जिनका कोई बाप के बाद दादे का शिजरा भी नहीं है उसके पास, वो प्रमोट हो गए। तो मैं आप सबको गुजारिश ये करूंगा कि ये काम दरगाहों का हुआ करता था, ये फैज उस तरफ से आया करता था, ये आदमियों के फैसले और ये आदमियों की सहूलतें, उनके साथ जो बेहतरी हो सकती थी, सियासत में ये जायज बुनियादी हकूक, तो वो फैज बढ़ता एक जगह गया, और उसके बाद अल्लाह ताला ने खुद एक रुकावट डाली है कि मजीद फैज जो है वो इमाम मेहदी के बाद शुरू होगा। पर जो आपके हाथ में मदद करना, वो भी आप समझें कि आपकी तरफ से फैज होगा ना भाई, वो वाला फैज रूहानियत वाले को आप अभी फिलहाल बंद रखें। आपके हाथ से क्या फैज हो सकता है, उस फैज को तो आप खोलें, अपना तिजोरी तो खोलें। ये तो कोविड-19 शुरू हुआ था तो बहुत ही दिन कम बचे थे रमजान शरीफ में, तो लोगों ने अपने ज़कात के पैसे काफी जरूरतमंदों को दिए, घरों तक उनके राशन पहुंचाया, जो कि बहुत अच्छा काम था। मगर वो ज़कात की सोच के हिसाब से लोगों ने दिया, और उसके बाद वो खुद चेंज कर गए, उनके कारोबार बंद हो गए, काफी तो बंद हो गए। तो मैं ये भी ज़हन में रखता हूँ कि कारोबारी जो भी दोस्त थे हमारे, उसमें आधे तो बेचारे मायूस होकर बैठ गए क्योंकि उनके कारोबार नहीं चल रहे, किराएदारों को किराए नहीं मिल रहे, किराए देने वाला किराया नहीं दे सक रहा। तो एक अजीब सी कैफियत हो गई। इसलिए ये आपके ऊपर अब फर्ज है कि आप और हम मिलके छोटा मोटा माहौल ऐसा बना दें कि जैसे आपके गुलाम दस्तगीर ने कहा कि हमने सांगड़ में अपने हैसियत के मुताबिक दोस्तों में जो भी साहिब हैसियत थे, कुछ ना कुछ गरीबों के घर तक पहुंचाए, क्योंकि उधर भी समझे आधा सांगड़ डूब गया है। तो इसी तरीके से मेरी गुजारिश होगी कि अब सैलाब जैसे आ रहा है, उसमें भी लाखों एकड़ जमीन जिस पे फसल पकी हुई थी और पकने वाली थी, जिसमें आपका कॉटन फील्ड भी थी, वो भी डूब गई, और आपके तिल बड़ी कीमती आपकी फसल है, वो भी डूब गई। तो ये दोनों तरफ से, एक बारिशों से सैलाब आ गया लेफ्ट बैंक पे, और दरिया में नेचुरल आपका बारिशों की वजह से और बर्फ की मेल्ट होने की वजह से जो सैलाब आया, पानी आया, दोनों बहुत बड़े नुकसान हुए। और अल्लाह ताला खैर करे, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि गुर्बत की लकीर से लोग और नीचे चले गए। तो हमें अपने आप को
यूं ही समझे कि शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला का कि हम लोग सफेद पोश हैं और कायम दायम रहेंगे, और वो जो गुर्बत की लकीर से नीचे का उनको जरूर देखें, और अपने से नीचे आप देख के अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। आप अपने ऊपर देख के और अल्लाह ताला के साथ वो रंज वाली बात करेंगे, जी मुझे उधर कोई क्यों नहीं पहुंचाया। आपको पता नहीं है कि जो बड़े मकाम पे पहुंचा उसको बीमारियां भी उतनी बड़ी बड़ी हैं, नींदें भी उनको नहीं आती हैं। हम फिर इज्जत से पता नहीं कितने घंटे सुकून से सो तो लेते हैं। बच्चों में तो काफी ऐसे जो अस्पतालों में मगर अरबों रुपए उनके अकाउंट में। तो आप शुक्र करें, जो हाल है वो शुक्र करें कि जो बेहतर हाल है आप अपने किसी के मोहताजी से आप बचे बैठे। शुक्र है अल्लाह का, हम सब बचे बैठे। तो अभी ये है कि आप सबको नेक नियति से, सिंसियरिटी से ये हम जरूर कहेंगे कि आप अपने अपने अजला में, अपने अपने ध्येय में, यूसीज में जहाँ जाए सही तंजीमी ढांचा बनाए, वो दोस्त बनाए जो आपकी कुर्सी पे सिर्फ ना बैठे बल्कि आपकी कुर्सी को मजबूत करने के लिए जमीन पे काम करें। क्योंकि अगर सिर्फ कुर्सी पे बैठने वाले ढूंढेंगे आप, तो वो आप अपने साथ नहीं, हम सबके साथ दुश्मनी करेंगे। तो अब वक्त आ गया कि आप सिंसियर और मेहनत करने वाले दोस्तों को प्रमोट करें, और उनकी प्रमोशन से ये है कि हो सकता है वो आने वाले वक्त में MP MLA के इलेक्शन भी लड़ पड़े। और दूसरी चीज जो अहम है कि आप सिंध काउंसिल की बात कर रहे हैं कि कोविड-19 की जो स्पाइक उठने लगी है इसको हम देख लें, फिर आपको एक हफ्ता पहले इंशाल्लाह बता दिया जाएगा, क्योंकि हर आदमी के पास कन्वेंस तो है, और एक हफ्ता पहले हम आप लोगों को डेट बता देंगे। सरदार साहब की मेहरबानी होगी। आप सबको आजकल व्हाट्सएप मैसेज भी है, ऊपर से नुसरत सहर अब्बासी साहिबा की जो आपके इत्तलात का सारा शोबा है वो भी एडवांस हो जाएगा। तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नुसरत सहर अब्बासी साहिबा की टीम अच्छी बनेगी। और खास तौर पे मैं पहले कहा था कि लेडीज में बात करें, सिवाय मेरे ठाकुर के बाकी सब शर्माते रहे कि लेडीज की बात ही किसी ने नहीं की। तो ठाकुर अकेले ने कहा कि भाई हमसे ज्यादा खवातीन वोटर्स जो है वो रजिस्टर्ड है, हम उनको क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं। हमें तंजीम को, खवातीन को बराबर लेके चलना है और उनको बराबर का मौका देकर आगे लेके चलना है। क्योंकि अगर ये मौका आप लोग अभी भी गंवा गए तो मैं नहीं समझता कि आप फिर सियासी तौर पे जमीनी हकायक के नजदीक भी कहीं आओ, फिर आप ख्वाबों की दुनिया में रहते हो। तो हमें खवातीन की समझता हूं मैं अच्छी तरह के लोग बुर्का और ये पर्दा सब कुछ कहते हैं, मगर अब पढ़ा लिखा दौर है, पढ़ी लिखी नौजवान जितनी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको अपना मुस्तकबिल सियासी भी तो रखना है। अब नुसरत अब्बासी पेशावर वकील थी, वकालत करती थी, तो हमने उधर से इनकी वकालत जब थी तो इनके ससुर जो थे MB अब्बासी साहब, उन्होंने अल्लाह बख्श, उन्होंने पीर साहब के हवाले किया कि जी ये बच्ची जो है ये सियासत में आपके हवाले करते हैं। तो बच्ची तो अब सबकी नानी बन गई है सियासत में। अब जब तक ये नहीं बोलती तो हम लोग भी नहीं हंसते। अब वो माइक हो या नहीं हो, इसका लाउड स्पीकर उतने स्पीड पे बोलता है, आवाज उतनी बुलंद होती है। तो ये आखिर किसी घर की बच्ची है, हमारी बहन है, हमारे साथ चल रही है, तो इज्जत इसको भी वही मिल रही है जो आपको हमको मिल रही है। माशरे के अंदर इसकी भी वही इज्जत है। तो हम कोशिश ये करें कि हमारे पास कम से कम 100 नुसरत सहर अब्बासी की कैलिबर की खवातीन जरूर होंगी। उससे ये होगा कि हर जिले में कम से कम 3 हो हमारे पास, तो जाके हम खुद कफील होंगे और उन 3 के ऊपर जिम्मा रखेंगे कि वो 300 हर गोश में निकाले और फिर तहसील में निकले 3000 और पूरे जिले के अंदर इंशाल्लाह फिर लाख के करीब एक आपका फिगर हो जाएगा। जिस दिन वो हुआ तो आपको किसी के कंधे का सहारे की लेने की जरूरत नहीं होगी। आप खुद अपने फैसले खुद करेंगे, इस मुल्क की खिदमत खुद करेंगे, अवाम के जायज बुनियादी हक उनके दरवाजों पे आप पहुंचाएंगे।
ये हम लोगों का मंशूर भी यही है कि जायज बुनियादी हकूक हर आदमी के उसके दरवाजे तक पहुंचे। कोई ऐसी किसी को ये कोई नहीं मानता कि जी मुझे कोई सोने के अंडे चाहिए या कोई नाजायज काम किसी को चाहिए, नहीं, जायज। तो उसके लिए आप हमको जद्दोजहद इतनी ही करनी है कि जो आपका घर है वही आप समझे, दूसरे के घर का तहफ़्फ़ुज़ आपको देना, बस यही आपकी सियासत का अगर दायरा रहा तो आप कामयाब सियासतदान बन जाओगे और सोशल वर्कर भी बन जाओगे और पड़ोस अड़ोस में भी आपकी काबिलियत को सराहा जाएगा। तो इसमें कोई चीज़ अगर रह गई हो तो मुझसे पूछ लो आप सवाल, क्योंकि फिर आपको ये अपनी तंजीम जब बनाने निकलोगे तो फिर मैं वापस जवाब तलब करूंगा। फिलहाल आप मुझसे जिसको जवाब लेना है मुझसे ले ले किसी सवाल का।